रहते हैं बेचारे। वो मतलब एक तो बाकायदा टुकड़ी है जो इसी काम में है, ये आज यहाँ करवा रही है चुनाव, कल वहां करवा रही, परसों वहां करवा रही। एक साथ हो जाए तो पार्टियों को तो खर्चा भी बचेगा ना। वो बिल्ले बिल्ले छपवाते हैं कि भाई हमारे भाई साहब को वोट दो, दो युवा दिलों की धड़कन फोटो लगा के हाथ जुड़वाते हैं उससे। उसी समय नेता हाथ जोड़ता चुनाव उनाव के आसपास, उसके बाद में दिखता नहीं हाथ जोड़ते। उसके बाद तो बाकी लोग उसके पैर पकड़ते हैं हाथ जोड़ के, भाई साहब बचा लो, हमको बचा लेना। खैर, लेकिन आपका भी पैसा बचेगा, इसका दिक्कत क्या है इसमें विजय जी? देखिए सोनी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के एक और नया आइडिया दे दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में मोदी जी कहें कि भाई मैं इस देश का तानाशाह हूँ, इस देश के चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, इन चुनावों की भी जरूरत नहीं है, अब मरते दम तक नहीं रहूंगा, मेरे बाद मेरे किसी और व्यक्ति को मैं गद्दी पर बिठा कर जाऊंगा, आप चिंता न कीजिए। तो मुझे बताइए ऐसे पैसे को बचाकर करना क्या है। सवाल यह है कि जिन चीजों से लोकतंत्र बर्बाद होता हो, या लोगों का जीवन जो है खतरे में आता हो, या वो गुलाम जैसा जीवन जीने लगे, कि मैं, मुझे आप ये बता दीजिए कि भाई क्या फायदा है फिर। भाई इससे तो पैसे ही बचाने हैं, तो ये जो सांसदों के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है इसे बंद कीजिए, जो इनकी पेंशनों पर खर्चा हो रहा है इसे बंद कीजिए, जो विधानसभा में, क्योंकि जनता मानने लगी है कि 70 से 80-90% तक अयोग्य लोग लोकसभा और विधानसभाओं में भर्ती हो गए केवल पैसे के दम पर। तो ये कहना कि जी इससे पैसे की बचत है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कल को सांसद बनेंगे आप मोदी जी के जानेंगे। इस कदम, नहीं कल आप अब मैं इसके सांसद नुकसान बनेंगे बता तो देता हूँ ना आपको। आपकी लाइन कल आपके राह में रास्ते में रोड़े बन के खड़े हो जाएगी। ना ना बिल्कुल नहीं बनेगी ना, मैं बता देता हूँ ना आपको, सबूतों के साथ बताता हूँ। पहली बात, नियत और नीति भाजपा की दोनों ही भ्रष्ट हैं। ये कहते थे एक देश और एक टैक्स व्यवस्था, आज आलम क्या है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर निकाल रखा है। 18% जीएसटी का विरोध करते थे, 28% तक लगा रखी है। रोजाना जीएसटी का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहाँ से एक देश एक टैक्स व्यवस्था है। खाने पर भी टैक्स, फ्रेश होने पर भी टैक्स, मतलब लोगों का जीना हर तरह से आराम कर रखा है। अभी कह रहे थे समान नागरिक संहिता जो है उसको लेकर, अब इन्हीं के सहयोगी दलों ने इनके ऊपर दबाव बनाया, तो अब मोदी जी चुप बैठ गए, अब बात ही नहीं कर रहे समान नागरिक संहिता की। इसी तरीके से ये, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप इसे करना चाहते हैं तो ये घोषणा कीजिए कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, मत पत्रों से चुनाव होगा। आप चाहे 10 चुनाव इकट्ठे करा लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अगर इस देश में कोई भी एक तेज शख्सियत जो है हावी हो गई और एक ही बार गड़बड़ करानी है उसे तो ईवीएम में, उसके बाद वो सदा के लिए इस देश का वो तानाशाह बनकर रहेगा। कहने को लोकतंत्र होगा लेकिन ईवीएम के द्वारा आप हाका अपनी जाएगा। कमजोरियों को आप अपनी कमजोरियों को ईवीएम पे क्यों ठेल देते हैं? इस समय नहीं, आप ये तो सरकार की, छोड़ दीजिए ईवीएम। मैं कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट सर्वे करा लीजिए, इंडिपेंडेंट हायर करके किसी को, और देख लीजिए आप कांग्रेस जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती वो मुद्दे फ्लोट करके कर दीजिए, बीजेपी के फ्लोट कर दीजिए, खुद अपना एक सर्वे करा ले कांग्रेस। आप हैरान हो जाओगे कितने वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि मुद्दा आधारित है। इसीलिए ये झूठ है। नहीं नहीं सोनी जी, कोई मुद्दा आधारित नहीं है चुनाव आज के समय में, ये सिर्फ परसेप्शन का खेल चल रहा है। आज बीजेपी एक माहौल, भाई लोगों के दिमाग में घुसना है, ईवीएम लोग को रोटी लागू को कब किस पे किया भूलेंगे। है, इनसे ये पूछिए ना। अरे जब तो हमें मालूम है कि इसमें गड़बड़ होती है। आप क्या कहना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और आपको अगर डर नहीं है कोई भी, ये तो कंटेम्प्ट ईवीएम ऑफ को कोर्ट साइड है में ना, कर आपका दीजिए, बयान जो है कंटेम्प्ट ऑफ मतपत्रों पर, कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतपत्रों ने से इस पे चुनाव रूलिंग करा दे दी है लीजिए। ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनी ऑलरेडी जी इस पे मुद्दा रूलिंग ये दे दी है, है और उस रूलिंग के मुद्दा अगेंस्ट ये में आप है, ये बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, मुद्दा ये है कि कई देश जो ईवीएम क्यों से छोड़े? चुनाव कराते थे आप देश के सर्वोच्च उन्होंने, अदालत का अपमान करें यहाँ बैठकर और हम छोड़ दें? अरे मेरी बात सुनिए, मैं किसी अदालत का अपमान नहीं कर रहा, और जो सही बात है उसे क्या कहना मेरा कर रही फर्ज है? है। आप क्या बोल रहे हैं? अरे तो ईवीएम आप अब सुप्रीम कर्नाटक कोर्ट से में क्यों नोटिस दिला सरकार दीजिए, बनाए मैं ईवीएम साबित के कर तहत? दूंगा। हिमाचल में क्यों छोड़िए ना, सरकार बनाए? महेश्वर जी छत्तीसगढ़ में बीच में क्यों ना सरकार बोलिए, बनाए? मैं आपके छोड़ बीच में नहीं दीजिए ना बोला फिर, था। ईवीएम के तहत बीच में कहिए कि मत हमें बोलिए, चुनाव ही नहीं लड़ना है, बीच में बाइकआउट मत कीजिए। बोलिए, महेश जी एक बीच मिनट, में महेश मत जी बोलिए। सुप्रीम नहीं, कोर्ट से क्यों मैं नहीं अपने बोले? आप बात कर लूंगा। विजय गलत जी कंप्लीट कीजिए, गलत सोनी विजय जी जी मैं कंप्लीट केवल एक बात कह रहा हूँ, कंप्लीट देखिए कीजिए। हम एक सीधी बात कह रहे हैं, आप 10 चुनावों को इकट्ठा करके और करा लीजिए, हमें कोई ऐतराज थोड़ी ना है।
हम ये कह रहे हैं ईवीएम से ना कराकर मतपत्र से करा लीजिए। बहुत से ऐसे देश हैं जहां ईवीएम से चुनाव कराए गए, बाद में वो लोग मतपत्रों पर आ गए। इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप पारदर्शिता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो भाई हमारा राइट है, हम चाहते हैं कि मतपत्रों से करा लीजिए। दिक्कत क्या है? जी, मत पत्र से होगा तो उसमें गड़बड़ी क्या नहीं होती थी? क्या बूथ नहीं लूटे जाते थे? नहीं, अब इसका भी जवाब नहीं, सुनिए ना, मान ली ना आपने कि लुट जाता है, तो यानी कि मोदी राज में जंगल राज है, तभी तो मतपेटियां लुट रही हैं और बीजेपी के लोग मान रहे हैं। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि देखिए हमें बार बार फोर्सेस लगानी पड़ती है, एक चुनाव होगा तो उसमें सरकार का खर्चा भी बढ़ेगा, पूरी ताकत के साथ सरकार चुनाव करा सकेगी, कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी, यही तो है ना। और यूं तो ईवीएम में ऐसा बहुत सी जगह हुआ है कि एक बूथ पर, गुजरात के चुनाव में सामने आया है कि एक बूथ पर जितनी वोट थे उससे ज्यादा वोट पड़े थे। हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया था कि एक बूथ पर जितने वोट थे उससे ज्यादा वोट कैसे बढ़ गए। स्थायी समिति में आपके सारे अभी जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष को भय है, तो हम ये बताना चाहते हैं इसमें क्या भय है। जिस तरह से आपने जीएसटी लागू की और 18% तक का पहले विरोध करते थे, 28% तक लागू कर दी, उसके बाद में पेट्रोल डीजल को उससे बाहर निकाल दिया और देश की जनता को किस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों के नाम पर टैक्सों की मार से आप लूट रहे हैं, तो हम इन चीजों से भयभीत हैं। आपकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। अगर मोदी जी तानाशाह हो गए तो याद रखना ये ईवीएम व्यवस्था इस देश की जनता को गुलाम बनाकर रख देगी। मुझे ये बताइए, जिस देश की सरकार आज तक एटीएम हैक होने से नहीं बचा पा रही, एटीएम को हैक करके उसमें से पैसे निकाल कर ले जाते हैं, जबकि वहां कैमरे भी हैं, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। हजारों कार्डों से रोजाना कोई ना कोई धोखाधड़ी हो जाती है लोगों के साथ, हजारों बैंकिंग खातों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है लोगों के साथ। सरकार के पास उसके कोई इंतजाम है नहीं, मांगा जाता है, बाकायदा फंसाया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, लोग फंसाते हैं। सोनी जी, मैं वही आप समझे नहीं ना, मैं वही कह रहा हूँ, जब देश के अंदर मुट्ठी भर हैकरों के ऊपर लगाम नहीं लगा पाई सरकार, तो जब सरकार खुद ही चोर होगी, खुद ही भ्रष्ट होगी या खुद ही गड़बड़ी करना चाहेगी, तो उसे कौन रोक पाएगा? मुझे बता दीजिए। और एक बार ये सिस्टम किसी के हाथ में आ गया, चाहे वो हमारे हाथ में आ गया और हम गलत बन गए, तो सरकार का काम नहीं है विजय जी, ये सरकार में चुनाव सीधी सी बात कह रहा हूँ। विजय जी एक मिनट लगाम, अरे सुनिए ना, अरे छोटी सी चीज कह रहा हूँ, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करती है। किसी भी कानून को बनाने में, लागू करने में इन्हें विपक्ष की तो जरूरत है नहीं। ये जो भले बन रहे हैं कि हम तो सबसे सलाह लेते हैं, ये लेते हैं ना, किसी की सलाह नहीं चाहिए। अहंकारी गवर्नमेंट है, देश में पहली बार अहंकारी राजा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तानाशाही के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और देश के तानाशाह होंगे। और मैं उन्हें एडवांस में बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। वो तो भगवान की तरफ प्रकट होते हैं और कहते हैं, बच्चा मैंने ये चीज लागू कर दी है, अब मरो चाहे जियो। कृषि बिल लागू कर दिए, मरो चाहे जियो। वापिस ले लिए, मरो चाहे जियो। विजय जी, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर है। वो बोल रहे हैं हमने देश को आत्मसम्मान से जीना सिखाया है, आप उसको अहंकार बोल रहे हो। अरे काहे का सम्मान से जीना सिखाया है? खुद सरकार कह रही है 80 करोड़ लोग उसके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। 5 किलो गेहूं सरकार भीग दे रही है कथित रूप से, तब उन लोगों का जीवन यापन हो रहा है। 80 करोड़, 100 करोड़ में से 80 करोड़ को निकाल दो, बचे कितने लोग? हालात खराब है देश के। जेल पे चले जाते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार। अरे सजा तो मोदी जी को भी हो जाएगी, कांग्रेस सरकार आने दो। देखिए क्या करती है कांग्रेस। 5 किलो राशन गरीबों को मिलता है। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस बोल रही है 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल जनता तोड़ के घर को लेके जाती है, क्योंकि आप ही के प्रधानमंत्री ने जब ये मतपेटियों की ही सुरक्षा नहीं कर सकते, 100 रुपया दिल्ली से चलता है और गाँव तक, जब ये खुद कह रहे हैं कि इनके बस की नहीं है मतपत्रों से चुनाव कराना, तो अच्छा लगे। तो इस देश में मोदी सरकार की जरूरत क्या है? तो अच्छा लगे, मतपेटियों से चुनाव, क्योंकि पीएम केयर्स घोटाला है, स्मार्ट सिटी घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना घोटाला है, घोटालों की सरकार है ना। दूसरे देश भी कह रहे हैं, दूसरा देश में ऐसी पहले तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है दूसरे देश में, मुट्ठी भर लोग हैं,
इतनी पॉपुलेशन है क्या कि 4 लोग यहाँ जेसीबी खुदाई खोद रही, 5 लोग खड़ा हो जा रहा है वहां पे फुर्सत में। यहाँ उन देशों में मोदी जैसा राजा भी नहीं है जो कहता कुछ है करता कुछ है। वो कहता अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आ जाते हैं। उन देशों में ऐसे राजा भी नहीं है। खैर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई ने जो कहा परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सुनिए ना, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, मैं सहमत हूँ। परिस्थितियां ये बदली हैं, जहां पहले मतपेटियां लुट जाया करती थी, अब सरकार सक्षम है वहां लुट नहीं सकती। विजय जी मैंने जो बोला उसका जवाब तो इसलिए मतपत्रों पर चुनाव कराए जाए। एक बार विजय जी लास्ट पॉइंट आपका, बिल्कुल लास्ट, एकदम दी लास्ट वाला लास्ट। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, अगर कल को मोदी जी कहेंगे कि भी एक देश और एक ही प्रधानमंत्री, मरते दम तक वही रहेगा तो नहीं चलेगा ना। हमारी भी अपने कुछ विचार हैं ना, एक देश और एक प्रधानमंत्री तो अभी तक है भाई, एक ही प्रधानमंत्री। मरते दम तक यही रहेंगे क्या? ये मरेंगे ही नहीं, हमारी रहेंगे सदा, यही रहेंगे, इन्हीं के नाम का पत्थर चलता रहेगा। यहाँ एक चीज है, सवाल ये है, लोकतंत्र है, मोदी जी को अपनी बात रखने का हक है तो हमें अपनी बात रखने का हक है। बनने की बात मतपत्रों से चुनाव होना चाहिए। राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए मोदी जी का, मतलब ये ठीक नहीं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एक देश का, किसी एक देश का एक ही प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, बदलते रहेंगे, एक दूसरे आते जाते रहे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों के लिए मोदी जी भगवान है, बहुत से लोगों के लिए युग पुरुष है, बहुत से लोगों के लिए अवतार है, उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं आपके इस वक्तव्य से, इसलिए ध्यान रखिए। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, सोनी जी नहीं, हम ये कह रहे हैं उनकी भावनाएं ठीक है, लेकिन अगर मोदी जी कहें कि इसको कानूनी बना देते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा मरते दम तक, तो क्या हम इसे स्वीकार करेंगे क्या? हाइपोथेटिकल है ना विजय जी, हाइपोथेटिकल है ये, क्योंकि इस तरह के हाइपोथेसिस से एक बात की जा रही थी कि मोदी जी आएंगे भाई 2024 में, मोदी आ रहे हैं। अरे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ईवीएम को कंट्रोल करके बैठ जाए और एक देश एक चुनाव के नाम पर हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बना रहे, तो क्या इस तरह की परिस्थितियां नहीं हो सकती क्या? इसलिए हम कह रहे हैं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए। हम स्वागत करते हैं एक देश एक चुनाव का। लोग कहते थे मोदी आएगा और मुसलमान को मार देंगे सब, ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हुआ नहीं हुआ ना होगा किस देश में? ये तो आप ज्यादा जानते हैं सोनी जी, इतनी जानकारी नहीं है मुझे। हमारे देश हमें तो तब भी मालूम था मोदी जी जो कह रहे हैं इसका उल्टा कह रहे हैं, हिंदू मर रहा है बेरोजगारी से, भुखमरी से, प्रदूषण से, आज हिंदू ही मर रहा है।